ने पूछा था उसको अभी तुरंत सॉल्व कर देते हैं। 21, 18, 15 क्या बेटा 21, 21 लिख दे रहा हूं यहाँ पे क्या है 21, 18, 15 क्या है 21, 18, 15 उसके बाद से डैश 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 इज डैश 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 ठीक है विच टर्म द इफेक्ट चलो बाकी बातें बाद में करेंगे। ये एपी में है ये गिवन है क्या है बेटा गिवन है ठीक है ना ये गिवन है कि ये जो प्रोग्रेशन है एपी में है 21, 18, 15 क्या है एपी में है तो पहले फॉर्मूला बना लेते हैं फिर आगे देखते हैं क्या करना है ठीक है ना ठीक चलो जो बच्चा पूछा था ध्यान से समझ लीजिएगा। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 21 कॉमन डिफरेंस बेटा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा 18 माइनस 21 कुछ बच्चे गलत कहाँ करते हैं 21 माइनस 81 कर देते हैं 21 माइनस 18 कर देते हैं नहीं करना है जो नेक्स्ट टर्म होगा ना उसमें से माइनस करना हो प्रीवियस टर्म में से। अभी कितनी बार बता चुके 82 माइनस A1 करना है बेटा आपको ठीक है ओके A2 माइनस A1 तो 18 माइनस क्या हो जाएगा 18 माइनस 21 क्लियर ओके -3 अगर कॉमन डिफरेंस माइनस में आना है आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कॉमन डिफरेंस माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है फ्रैक्शन में भी हो सकता है डेसिमल में भी हो सकता है रियल नंबर भी हो सकता है ठीक है रैशनल भी हो सकता है क्लियर चलिए ते हो गया तो ए मिल गया डी मिल गया कॉमन डिफरेंस को डी लिखते हैं तो हमको क्या चाहिए एन टर्म ए एन लिखिए या टी एन लिखिए बात देखिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए क्या है बेटा 21 एन हमें पता नहीं जो होगा देखा जाएगा डी क्या है -3 जरा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 21 -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3n हो जाएगा इसमें -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा +3 क्लियर 21 + 3 कितना हो जाएगा बेटा 24 माइनस 3n 24 माइनस क्या हो जाएगा 3n ये फॉर्मूला जो मिला हम लोगों को ये फॉर्मूला किसके लिए मिल गया बेटा एन टर्म के लिए इतना हमने सॉल्व किया ये फॉर्मूला हम लोगों को एन टर्म या जनरल टर्म के लिए मिल गया ठीक है किसके लिए मिल गया बेटा जनरल टर्म के लिए मिल गया ओके ठीक है अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे इसके बाद से क्वेश्चन पे आते हैं कहा गया कि विच टर्म इज -81 तो जब इस सीक्वेंस को आगे हम बढ़ाएंगे ठीक है इस सीक्वेंस को आगे जब हम लोग बढ़ाएंगे बेटा तो हो सकता है कोई टर्म -81 भी आ जाए हम लेकिन हमें पता नहीं है कौन सा है तो जब पता नहीं है आप मुझे बताओ कि x जैसे मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो अगर आपको पता नहीं होता है तो आप क्या करते हो सीधे क्या करते हो लेट x बी द नंबर अगर हमें पता नहीं है तो क्या करना पड़ता है पता नहीं है तो क्या करना पड़ता है लेट करना पड़ता है ना मैथमेटिक्स का रूल ही है लेट एक्स या एन वाई जो भी हो तो हम लोग क्या करेंगे -81 का प्लेस नहीं पता है तो सीधे क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे कि लेट एन ए टर्म बी -81 ठीक है क्या लेट करोगे बेटा एनथ टर्म बी लेट लेट एनथ टर्म
या शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे Tn इक्वल टू -81। लेट कर लिया। अब इसको हम इस फॉर्मूले में रखते हैं जो हमने सॉल्व किया है। क्या निकाला था? 24 माइनस 3n। तो क्या हो जाएगा? 24 माइनस 3n इक्वल टू -81। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद से n की वैल्यूज आ जाएगी। n की जो वैल्यू होगी वही प्लेस आपका हो जाएगा, जिसके लिए -81 आ रहा है। जिसके लिए क्या हो रहा है बेटा? -81। तो ये देखो, -81 को इधर भेज दो, 3n को इधर ला दो। कोशिश करते हैं कि एक तरफ प्लस वाले हो जाए, दूसरे तरफ माइनस वाले हो जाए, एक तरफ कांस्टेंट हो जाए, एक तरफ वेरिएबल हो जाए। ये हमारी कोशिश रहती है। इससे क्या होता है, सॉल्यूशन थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 81 इक्वल टू 3n हो गया। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 105 इक्वल टू 3n। इससे डिवाइड कर दीजिएगा। 105 अपॉन 3 इक्वल टू n हो गया। काटोगे, 3 टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 35। n इक्वल टू 35। इसका मतलब 35 टर्म ऐसा है जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -81 हो जाएगी। कि क्या हो जाएगी बेटा? -81 हो जाएगी। ठीक है। ओके, क्लियर? यही फाइंड करना था। इसमें कुछ पार्ट और है, उसको भी देख लेते हैं। बेटा आप सबको क्लियर है? ठीक है। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें मिल गया 35 टर्म मिल गया। ठीक है। ऑल्सो इज जीरो अ टर्म ऑफ दिस एपी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें ये कहा गया कि क्या क्या बेटा जीरो भी इसका टर्म होगा? जीरो भी कोई टर्म हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं। उसके लिए भी एक काम कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके लिए भी लेट कर लेते हैं कि चलो एन ए टर्म भी जीरो, उसका भी अलग से टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है ना, एन ए टर्म भी जीरो, उसका भी एक टेस्ट कर लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे इसके इक्वल टू जीरो करके चेक करते हैं। -81 की जगह पे क्या करेंगे? जीरो करके चेक करिए। तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 -3n। ठीक है, 3n को शिफ्ट करो, तो 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24। 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 8। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 8। मतलब 8 टर्म ऐसा होगा जहाँ पे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। 8th टर्म ऐसा होगा बेटा जहाँ पे टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 8 टर्म ऐसा होगा जहाँ पे टर्म जीरो हो जाएगा। ओके ओके, जीरो आएगा 8 टर्म में। आपको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा दे रहा हूँ कि जीरो कैसे आएगा। प्रैक्टिकल भी कर दे रहे हैं। ठीक है, छोटा नंबर है इसलिए प्रैक्टिकल हो जा रहा है। अगर मान लो कि टर्म्स जैसे 35 आया था फर्स्ट केस में, तो उतना टर्म्स लिखना मुश्किल है। उतना टर्म्स लिखना मुश्किल है। लेकिन 5 टर्म, 6 टर्म, 10 टर्म तक हम लोग लिख सकते हैं। 10 से ज़्यादा में हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इतना समय नहीं है। पहले 21 है, 3 माइनस करते जाइए, तो 18 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 9 हो जाएगा, फिर 6, फिर 3, फिर 0। 3 माइनस करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा टर्म हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। यही तो डायरेक्ट निकाला था। 8 टर्म आ गया ना, यही तो डायरेक्ट निकाला था बेटे, 8 टर्म। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए। क्लियर? नेक्स्ट